कीर्तन और श्रवण नहीं होगा तो फिर क्या नहीं होगा? हाँ, स्मरण भी नहीं होगा। और श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नॉय। हमको तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। जीवन का लक्ष्य, इस जप का लक्ष्य कृष्ण प्रेम या कृष्ण प्रेममयी सेवा करना। तो कीर्तन नहीं होगा तो श्रवण नहीं होगा, श्रवण कीर्तन नहीं होगा तो स्मरण नहीं होगा, और ये श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं होगा तो प्रेम भी जागृत नहीं होने वाला है। और फिर कहा है बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबो तो न पाइबे का कृष्ण प्रेम धन। तो हो सकता है हम बहुत बहुत जन्म जन्मांतर के लिए जब तक करते रहेंगे इस प्रकार का जप, जिसमें न तो कीर्तन हो रहा है, न तो श्रवण हो रहा है, न तो स्मरण हो रहा है, तो फिर प्रेम प्राप्ति भी नहीं होने वाली है। ऐसी वार्निंग भी शास्त्र में दी हुई है। चैतन्य चरितामृत में किसने कहा ये? महाप्रभु, महाप्रभु ही कहे। इसको कहे प्रभु गोस्वामी पक्का, या स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस बात को कहे। हरे कृष्ण, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। जितना भी सीखोगे समझोगे, उसे से जीवन सफल होगा। विफले जन्म गवायो। प्री, आप जीवन सफल करना चाहते हो? सफल। और इसके विपरीत क्या होता है? उसके विपरीत क्या होता है? विफल। सफल, विफल। तो फल क्या है? कृष्ण प्रेम का फल। तो फिर जीवन सफल। हरी हरी, बी सीरियस, आप लोग गंभीर बनिए। हरी हरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसे ही हमारा डेली का जप की साधना हम कर रहे हैं, तो भी मुझसे रहा नहीं जाता। तो फिर कुछ कहना पड़ता है मुझे, या आपको देख के मुझे दया आती है। सोने वालों पर विशेष मेरी
कृपा की दृष्टि पहुंच ही जाती है। हरी हरी। जीव जागो। क्या करो? क्यों? गोरा चांद बोले, या तो गौरांग महाप्रभु बुला रहे हैं, इसीलिए क्या करो? जीव जागो। ये हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। बस ये जब आप परफेक्टली करो। परफेक्टली मतलब, हाँ, ठीक से करो, सही ढंग से करो, मतलब ये परफेक्टली करो, और कुछ नहीं करना होगा। इसी से जीवन सफल होगा। आपका जब परफेक्ट ढंग से, ढंग से मतलब ही क्या? ध्यान पूर्वक। जब यदि ध्यान पूर्वक किया तो वैकुंठ प्राप्ति, गोलोक प्राप्ति गारंटीड। और कुछ नहीं करना होगा। तो सेवा भी करनी है। साधना और सेवा आप जरूर करोगे। वैसे सेवा भी करोगे यदि आपने जब ठीक से किया है, ध्यान पूर्वक किया है, मना पूर्वक किया है। इसीलिए कहा है हरेर नामैव केवलम। और हमारे उद्धार के लिए भगवान इस कलयुग में किस रूप में प्रकट होते हैं? नाम के रूप में। नाम भी है और भी कई स्वरूप है भगवान के, किंतु मुख्य स्वरूप तो ये नाम का स्वरूप है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी अवतार के रूप में प्रकट नहीं हुए हैं। वे भक्त रूप, भक्त बन के प्रकट हुए। और भक्त बन के उन्होंने क्या किया? कौन से धर्म को अपनाया? संकीर्तन धर्म। कली काले धर्म, हरिनाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त बन गए। कीर्तनकार बन गए। नहीं तो छन्न अवतार। यस, दैट इज छन्न अवतार। फिर वैसे कल की अवतार जो कहते हैं, कल की, वो भी कलयुग के अंत में, कलयुग और सत्ययुग की संध्या, उस समय भगवान कल की रूप में प्रकट होके जिन्होंने साधन को नहीं अपनाते हुए, सिद्ध नहीं हुए, साधन को नहीं अपनाया, सिद्ध नहीं हुए, तो उनको उनका जीवन सिद्ध या
सफल बनाने हेतु भगवान कल्कि रूप में आते हैं और सभी के गले काट देते हैं। उसी के साथ सभी को उद्धार होता है। हरि बोल। तो यदि आपको उस समय तक प्रतीक्षा करनी है, भगवान तो उद्धार करने ही वाले हैं, तो हम क्यों अलग से प्रयास करें। हाँ, भगवान को करना है, राह देखते हैं, लेकिन वो तो कितने 4,32,000 में से 5,000 उड़े माइनस करो तो 4,00,000 और चलो 4,00,000 तो वर्ष बचे हैं, तो प्रतीक्षा करनी है। इसलिए प्रभुपाद कहा इसी इसी लाइफ में, डोंट पोस्टपोन, इसको पोस्टपोन नहीं करना है। इन दिस लाइफ, जैसे व्यापारी अपना व्यापार करता है और वो नहीं सोचता कि प्रॉफिट वगैरह अगले जीवन में देखेंगे, प्रॉफिट नफा अगले जीवन में, ऐसा कोई सोचता है? मैं व्यापार भी इसी जीवन में करूंगा और उसका नफा फायदा लाभ भी मुझे इसी जीवन में प्राप्त करना है। और एक बात कह के मैं अपने वाणी को विश्राम देने वाला हूं, क्योंकि मैंने सोच के रखा था, सोच रहा था, तो उसको थोड़ा उस सोच को पूरा कर ही देते हैं। कुछ मिनटों की बात है और बात वैसे सीधी सी सरल सी है, और वह ये है कि संकीर्तन यज्ञ और जप यज्ञ या कीर्तन जो हम मृदंग करताल के साथ करते हैं, और जप जिसको हम जप माला के साथ करते हैं, और इसमें एक एक भेद भी है। अधिकतर साम्य ही है, किंतु एक भेद है, टेक्निकली एक भेद है। और भेद ये है कि जब कीर्तन होता है तो एक व्यक्ति श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज या राम गोविंद स्वामी महाराज कीर्तन करते हैं, माइक्रोफोन में कीर्तन सुनाते हैं, और फिर हम बाद में हम सब क्या करते हैं, वे जब कीर्तन करते हैं तो हम श्रवण करते हैं, और उनका कीर्तन पूर्ण हुआ, एक मंत्र का कीर्तन, तो फिर हम क्या करते हैं, हम कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन और कोई करता है, हम श्रवण करते हैं, और कोई कीर्तन करता है, हम श्रवण करते हैं। किंतु जप के समय या कोई लीडर कीर्तन करता है, फॉलोअर फिर समय सुनता है और बाद में वो भी कीर्तन करता है। लेकिन जप के समय हमको ही लीडर बनना है, हमको ही कीर्तनकार बनना है, और हमें ही उसका श्रवण करना है। ये थोड़ा डबल रोल है। तो अरे आप अधिक व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन इतना ही कहना था मुझे थोड़ा। तो आपने उच्चारण ही नहीं किया, आपने उच्चारण कीर्तन ही नहीं किया, तो फिर श्रवण नहीं होने वाला है।
और औरों पर निर्भर नहीं रहना है और कोई कीर्तन करेगा मेरे लिए और फिर उसका मैं श्रवण करूंगा। और नो, यहाँ आपको दोनों रोल, दोनों भूमिकाएं आपको निभानी है। कीर्तन आप करोगे और उसी समय ऐसा ना कीर्तन करते करते ही साथ में ही उसका क्या करना है, श्रवण करना है। तो समय में ना डिफरेंस का होता है। वो कीर्तन होने के बाद कोई महाराज कीर्तन कर रहे हैं माइक्रोफोन में, उनका मंत्र का उच्चारण होने के उपरांत हम फिर हमारी बारी आती है कीर्तन करने की। आई थिंक श्रवण तो दोनों समय भी होता ही है। वे जब कीर्तन करते हैं तो उस समय हम सब श्रवण कर रहे हैं, स्मरण भी कर रहे हैं। किंतु हम जब जप करते हैं तो ये श्रवण, वैसे तीनों एक्टिविटी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, साइमल्टेनियसली एक ही साथ करना होता है। और प्रेम प्राप्ति कब बाद में करेंगे क्या? फिर चौथा हुआ, वी कुड ऐड वन मोर आइटम। क्या क्या एक साथ? सो गए देखो, सो गए देखो, यही तो समस्या, दिस इज द प्रॉब्लम। मरना है ऐसे, सोना मतलब मरना ही है। मरना है मतलब क्या भविष्य में मरना है ऐसा प्रश्न होता है? नहीं नहीं, आप तो मरे हो। हाँ, तो श्रवण, कहो श्रवण। उसके पहले कीर्तन करना, कीर्तन, श्रवण, स्मरण, प्रेम प्राप्ति या प्रेम अर्जन, ये सब एक ही साथ करना है। किसको? हमको, मुझको, मुझे। प्रेम आपके लिए प्रेम प्राप्ति और कोई नहीं करेगा। हाँ, आपके परिवार के पालन पोषण के लिए कमाई कौन करेगा? हाँ, काम धंधा करके धन कौन कमाएगा? आपको ही करना पड़ता है ना। तो ये जो प्रेम धन है, प्रेम धन को भी आपको ही अर्जन करना होगा। धनार्जन, प्रेमार्जन। और जिसको ड्यूटी ड्यूटी कहते हैं, कर्तव्य कर्तव्य, यही तो कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? फिर चार चार कर्तव्य ऐसा भी कह सकते हैं। श्रवण कर्तव्य है, कीर्तन मतलब कीर्तन श्रवण कर्तव्य है, स्मरण कर्तव्य है, और प्रेम अर्जन भी क्या है? क्या है? कर्तव्य है। हाँ। आप लोग क्या क्या कहते? कर्तव्य है। बच्चों का पालन पोषण करना भी तो कर्तव्य है, ये है वो है। अरे उसको समझते नहीं है, वो भी है, किंतु वो या फिर वो कहाँ ही है। उन सबको मुक्त करना है आपके। आप गुरु हो तो आपका कर्तव्य है शिष्यों को मुक्त करना। आप माता पिता हो तो अपने अपत्यों को मुक्त करना भी किसका कर्तव्य है? इट्स योर ड्यूटी। तो मुक्त करने का, चैरिटी बिगिंस एट होम। स्वयं से शुरुआत करो। आप स्वयं मुक्त नहीं हो तो औरों को मुक्त कर सकते हो क्या? कदापि नहीं।
तो जो भी बातें कही जा रही है और ये सत्य ही, मैंने जो भी कहा वो सत्य ही कहा, सत्य के अलावा और कुछ भी नहीं कहा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब इनको सुनो। हरे कृष्ण। साधु